हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं कि न्यू वैकेंसी डेट कब तक आ सकती है। ठीक है, मतलब नई भर्ती की कब तक जो है डेट है, कब तक आ सकती है। इस वीडियो को दो टाइप के लोग देख रहे होंगे, जो अभी फिलहाल फेज 1 क्लियर कर चुके होंगे और दूसरे वो जो फेज 1 क्लियर नहीं कर पाए होंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा जो फेज 1 क्लियर कर चुके हैं, फेज 2 में भी जाना चाहते हैं, फिर भी नई वैकेंसी का वेट के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो फेज 2 में अगर आपको जाना है ना, तो फेज 2 में जाने से पहले ये जो मैंने आपके लिए ग्रुप डिस्कशन की, जो आपको फेज 2 के अंदर ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट सा पीडीएफ बना रखा है ना, इसकी प्राइस मैंने आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कम कर दी। पहले 49 था, इसमें मुझे पर पीडीएफ पे 10 रुपीज का प्रॉफिट था, टाइपिंग वाले को, कंटेंट राइटर को पैसा देने के बाद। अब मैंने अपने प्रॉफिट को खत्म कर दिया, सिर्फ 39 रुपीज कर दिया, इसलिए ताकि आप सभी आराम से इसको बाई कर लोगे। और हाँ, ये सारे जो 15 टॉपिक्स है बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स है गाइस, वीवीआई टॉपिक्स। और ये जो आप देख सकते हो, कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, श्रीलंका इकोनॉमिक्स क्राइसिस, ई लर्निंग वगैरह वगैरह सारी चीजें दे रखी है, जो कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इनको एक बार आप पीडीएफ को बाई करके पढ़ के ही जाना फेज 2 में। ठीक है, इसको बाई करने टाइम अगर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आप वहां से बाई करोगे तो ये 39 प्लस में जीएसटी वगैरह जोड़ के थोड़ा सा प्राइस महंगा हो जाएगा। तो आप वहां से बाई कर लो या फिर डायरेक्टली व्हाट्सअप कर लो 7279047787। राहुल नाम के स्टाफ से आप कांटेक्ट कर लो व्हाट्सअप के थ्रू, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर लो। उनको आप 39 रुपीज पे कर दो, आप डायरेक्टली वो जो है ना आपको दे देंगे पीडीएफ। वहीं पे देख रहे हो इतने सारे स्टाफ हायर करने पड़ते हैं आपकी सेवा के लिए, तो उनको भी पैसे देने होते हैं ना। तो बस यही उसी चीज के लिए मैं आपसे पैसा लेता हूँ, अपने लिए नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बस वही चीज है, मैंने अपना प्रॉफिट जो था 10 रुपीज मैंने खत्म कर दिया, मैं लूंगा ही नहीं अपने लिए बिल्कुल भी। बस आप उतना ही पे करो जितना इस बनाने में खर्च आया, उतना अपना निकल जाए। ठीक है, और इसको पढ़ के जाना, आप हर एक इंसान इसको बाई कर सकता है 39 रुपीज में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और इस पे कंप्लीट ऐसे राइटिंग मैंने लिख दिया है, वो आपका ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में होगा, तो आप इंग्लिश में इसको पढ़ के जाओगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लो। अब गाइज हम लोग बात कर लेते हैं ना यहाँ पे कि अपने नई वैकेंसी कब तक आएगी, अभी से क्या तैयारी में लग जानी चाहिए, अब एज रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं। तो गाइज ये जो भी चीजें हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ऐसा अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, बट हम ह्यूमन जो है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास थोड़ा सा सेंस होता है, हम यूज कर लेते हैं। जिस तरीके से एयरफोर्स जो है फास्ट प्रोसेस अपना रहा है, देखा आज तक के इतिहास में कभी भी इंडियन एयरफोर्स ने इतना फास्ट प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम में नहीं किया था कि 1 महीने के अंदर हम वैकेंसी निकालेंगे, एग्जाम ले लेंगे और अगले महीने में हम रिजल्ट देख के फेज 2 भी ले लेंगे और मेडिकल भी ले लेंगे। मतलब 2 महीने के अंदर पूरा वैकेंसी निपटा देंगे। आज तक के हिस्ट्री में कभी हुआ था क्या? नहीं सर। ऐसा इसलिए कराया जा रहा है, पूरा एक्सपेक्टेशन के बेस पे ये वीडियो है कि देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही में ये सभी चीजें जो है ना आपको देख रहे होगे, आप मेरे साथ बने रहो तैयारी के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे बच्चों का रिजल्ट है, जो कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, कुछ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट हो गया। तो प्रूफ है कि A to Z स्टडी बीच में हल्ला नहीं करता, हमने इतना पढ़ाया उतना पढ़ाया, हम रिजल्ट दिखाते हैं। देखो ठीक है कि हमारे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया, अभी बहुतों का तो हम रिजल्ट आपको दिखा भी नहीं रहे, बिकॉज वीडियो उसी में चला जाएगा पूरा दिखाने में। अब देखो हम बात कर रहे थे कि ये वैकेंसी का नाम दे रखा था इन्होंने, बैच का नाम 01-2022। ठीक है, क्या दे रखा था सर? दे रहा था नाम इसका 01-2022। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 02-2022 आने वाली है, तभी इसका नाम 01-2022 इन्होंने दे रखा है। पहला वैकेंसी और दूसरा वैकेंसी देंगे, क्योंकि दूसरी वैकेंसी देना है, इसीलिए शायद इन्होंने क्या कर रखा है, इतना फास्ट प्रोसेस करके अगस्त के अंदर ही पूरी चीज को निपटा दे रही है लोग। ठीक है, ताकि दिसंबर से जनवरी के बीच में नई वैकेंसी को लाया जा सके, ये मोटो हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है जनवरी लास्ट तक, या फिर जनवरी लास्ट तो बहुत हो गया, जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक, या फिर हाफ मिड जनवरी तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसकी वैकेंसी आ जाएगा इस 99%। ठीक है, बाकी अब जो है एयरफोर्स से कहते भरोसा उड़ गया, वैसी चीजें नहीं है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस दिखा के इन्होंने फिर से भरोसा बना लिया अपना। और बहुत सारे लोग मतलब ये चीज सोच रहे होंगे क्या नई वैकेंसी आएगी कि नहीं, तो गाइस आएगी जरूर। ठीक है, डिफेंस के अंदर जो 2 साल के अंदर जो भी बहुत सारी वैकेंट थी सीटें, तो वो सब तो रिक्तियां भरनी है ना। और इस बार कम वैकेंसी क्यों लिया इन्होंने? बिकॉज ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये जो है ये आपका टीओडी का लिया जा रहा है।
क्योंकि टीओडी किस तरीके से वर्क करता है उन्होंने तो अभी कराया नहीं किसी को, तो मे भी इसलिए कम वैकेंसी निकाली है इन्होंने, ये भी हो सकती है। इन्होंने पहले ही कहा था ना कि हम तो एक्सपेरिमेंटल बेस पे ही ले रहे हैं पहली भर्ती को, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है कि अपना जो है जनवरी या फिर दिसंबर एंड या फिर जनवरी के मिड तक आपको नई वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। अब बात आती है सर आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है। क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो इसका गारंटी गाइस मैं तो नहीं दे सकता और मुझे पता भी नहीं इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बस पहले ही बोल रखा था कि जो अभी वैकेंसी हम दे रहे हैं इसके अंदर एज रिलैक्सेशन देंगे। और आपको भी पता है कि ये एज रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं थे। पहली बात तो अग्निवीर वाले जब टीओडी का प्रोटेस्ट किया, बिहार के नौजवानों ने गर्दा उड़ा के एकदम प्रोटेस्ट किया था, तब ये लोग इस हद तक आए कि चलो हम एज रिलैक्सेशन दे देते हैं, 21 के जगह पे 23 दे देते हैं आपको साल, लेकिन भैया टीओडी वापस नहीं लेंगे, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। तो आपको एज रिलैक्सेशन इसी बेस पे दिया गया था कि इस वाली वैकेंसी में हम दे रहे हैं। अगली बार का ना तो उन्होंने कुछ कहा है, ना ही मुझे पता है और ना ही किसी को पता है इसके बारे में। अब जब नोटिफिकेशन आएगी तो ही बताएंगे, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं। अगर देखो अगली बार जो है नोटिफिकेशन में अगर एज रिलैक्सेशन नहीं देगा तो फिर प्रोटेस्ट वोस्टेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं, वो फिर नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। वो प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रह सकता है, क्योंकि उनका पर्पस ये था कि थोड़ा सा लालच दे के आपको एज रिलैक्सेशन का टीओडी को इम्प्लीमेंट करा दिया जाए आराम से, ठीक है, इन्फोर्समेंट ला दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, मतलब लागू कर दिया जाए। तो फाइनली उन्होंने टीओडी लागू कर दिया, एक भर्ती ले भी लिया। अब लाख हाय है कर लेना, एज रिलैक्सेशन खुद से दे दे तो ठीक है, प्रोटेस्ट से तो वो नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ट्राई कर लिया, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करवा लिया, एज रिलैक्सेशन नहीं दिए थे टीओडी से पहले वाले भर्ती में। अब सर बात कर लेते हैं सर क्या A to Z स्टडी से प्रॉफिट है तैयारी करने में। अब वो चीज मैं क्या बोलूं, मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, देख रहे हो आप, स्टूडेंट्स कह रहे हो सर आई एम सिलेक्टेड फेज 2, ठीक है। यहाँ पे देखो थैंक्स ब्रो, मैंने भी एक्स का दिया था, बट भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सैल्यूट है, मतलब डेडिकेशन को जो भी इन्होंने किया। और इधर देख रहे हो सारे बच्चे यहाँ पे कह रहे आप नहीं होते तो नहीं हो पाता। गाइस पहली बात तो मैंने कहा कि मेरे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पढ़ाए हजारों लाखों बच्चे थे, क्या सबका रिजल्ट हुआ? नहीं हुआ। उसमें से जो लाखों में से जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, जिस तरीके से मैं आपके लिए डेडिकेटेड था वो भी अपने लिए डेडिकेटेड थे, उन्हीं का रिजल्ट हुआ। आप सिर्फ किसी के भरोसे ना बैठो, ठीक है, सिर्फ किसी के भरोसे ना बैठो, जितना बताया जा रहा उतने करने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो बच्चे यही कह रहे हैं, वॉरियर नाम है इनका, नाम तो कुछ और है, वॉरियर लिख रखा है इन्होंने। आई हैव क्लियर्ड वाई ग्रुप, थैंक्स अ लॉट बिकॉज योर क्लासेस हेल्प मी, ठीक है मच। तो A to Z स्टडी की क्लासेज है भाई, यहाँ पे भी देखा आपने, इन्होंने भी बोला, अमन ने भी, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखो सर, हमारी कृपा तो हमेशा रहेगी, आप भी सपोर्ट यूं बनाए रखो, आपका सपोर्ट बना रहता है तो पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है, यही चीज है गाइस। ऐसे बहुत सारे अगर मैसेज दिखाए ना तो अराउंड 1-1.5 घंटा, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा नमूना जो स्टार्टिंग के कुछ बच्चों ने भेजा था। कल रात को इतना मैसेज आया कि सबका मैसेज मैंने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, और रिप्लाई मैंने दिया नहीं है। जिनका रिजल्ट आ गया बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, जिनका रिजल्ट आ गया, जिनका नहीं हुआ अगली बार उनको दिलवा के मानेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, हाँ, बशर्ते कि अभी से तैयारी में लग जाओ। अब कुछ मेरे कोस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट्स जो है वो दिल पे ले रहे होंगे, सर व्हाट अबाउट द वैकेंसी ऑफ कोस्ट गार्ड वैकेंसी, आप तो कुछ बोल नहीं रहे। देखो कोस्ट गार्ड जो है ना वैकेंसी दे नहीं रही है, कुछ भी ऑफिशियली अपडेट दे नहीं रही है, तो बस मैं यही कहूंगा कि आप वेट करो। और कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या कोस्ट गार्ड एक गैम्बलिंग है, इज कोस्ट गार्ड गैम्बलिंग? तो गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा ये अफवाह कौन फैला रहा है भाई कि कोस्ट गार्ड इज गैम्बलिंग। आप भी डिटरमाइंड हो जाओ, इफ कोस्ट गार्ड इज गैम्बलिंग देन आई एम अ गैम्बलर, ठीक है। अगर कोस्ट गार्ड एक जुआ है तो आप भी जुएरी बन जाओ। इसलिए बच्चे कहते हैं ना कोस्ट गार्ड जुआ है, क्योंकि उसके अंदर सीट बहुत कम होती है, कंपटीशन ज्यादा है। कोई बात नहीं भाई, हम भी तगड़े वाले जुआरी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसी सीट में से एक सीट अपना बना लेंगे, समझ रहे हो। बस यही चीज है, माइंड में रखना और सिलेक्शन ले लेना है। बस अगली वैकेंसी का वेट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जल्द से जल्द इसकी नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी से जो लगेगा सिलेक्शन उसी का होगा, जो वैकेंसी का वेट करेगा फिर से इसी तरीके से वो अगली वैकेंसी का भी वेट करेगा, ठीक है। तो अभी से लग जाना, जहां भी जो भी खामियां उसको पूरी करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली बाय बाय।